हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो मैटर है क्लास 8th का कंप्लीट। जो ये 5 चैप्टर हैं जो पहले वाले, इन पांचों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आंसर है एक साथ ही कराने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक चैनल पे बने रहे और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला है 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी के राजस्थान के अंदर आपको मराठाओं की जो पेशवा बाजीराव की जो नीति थी वो क्या थी। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें ये अपना अधिकार करना चाहते थे। ये एक क्वेश्चन का आंसर है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हुडा एक सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। हुडा सम्मेलन क्या है और हुडा सम्मेलन के अंदर क्या अहदनामा तैयार किया गया, यह आपका एक क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में मेन आज क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी है। जिसके बीच में जो राजकुमारी चंद्रकुमारी बाई से उत्पन्न जो पुत्र है माधो सिंह, उसको राजा बनना होता है। तो वो क्या करता है, जय सिंह के खिलाफ, जय सिंह का जो पुत्र है ईश्वर सिंह, उसको चुनौती दे देता है और मराठाओं के साथ मिलके उसको मरवा देता है। यहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, बड़े वाले क्वेश्चन का। उसके बाद में ये जो बाकी संघर्ष हैं ये इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अपने पेपर के बीच में आएंगे वही वही अपने को देखना है। और 1818 की जो संधियां हुई हैं उसका क्या परिणाम रहा है, क्या क्या हानियां हुई हैं, किस तरह से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसके बारे में आपको देख लेना है। ये हो गया आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो ये देखिए, हुडा सम्मेलन में जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, तो पेशवा बाजीराव ने। राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को डैश ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे संधियों वाले में देखने को मिलेगा। ये देखिए, भरतपुर ने। ठीक है, भरतपुर ने क्या है, अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी, कब, 29 सितंबर 1803 को। उसके बाद में हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। ये क्वेश्चनों के आंसर सारे हो गया। मराठों का सर्वप्रथम कब प्रवेश हुआ, इसका स्टार्टिंग के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर भी आपको बता देते हैं कि मराठाओं का प्रवेश सबसे पहले कब हुआ। तो इन्होंने 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। बाकी जो मैंने बताया वो आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें जो क्रांति के कारण है, ये आपको 5 कारण देखने को मिलेंगे। इन कारणों को आपने कंप्लीट पढ़ना है और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये जो 5 पॉइंट हैं ये पांचों के पांचों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बड़ा जो आपका क्वेश्चन है उसके ये आंसर रहेंगे। इसके अंदर आपको एक एक दो दो बातें लिखनी होंगी। उसके अलावा क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। ये भारत की क्रांति की बात हो रही है। और अगर राजस्थान की बात हो जाए तो वो होगी नसीराबाद से। ठीक है, नसीराबाद से। भारत भारत के अंदर तो हुई है मेरठ से, और नसीराबाद में हुई है राजस्थान की क्रांति। ठीक है, उसके बाद में अपने नीचे की तरफ ये जो छावनियां 6 की 6, नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा, देवली, टोंक या ब्यावर कह सकते हैं, खेरवाड़ा, ये जो 6 छावनियां हैं ये आपकी पहले क्वेश्चन का आंसर रहेंगी। छोटे वाला जो क्वेश्चन है इसके बीच में आपकी 6 छावनियां पूछी गई हैं। उसके अलावा और अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अपने आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर में जैसे राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, नसीराबाद से। ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ के थे, आहुआ के। ये आहुआ वाला भी एक क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आहुआ में विद्रोह, ये रहा। ये आपको इम्पोर्टेंट है ये पूरा का पूरा। इसके बीच में आपको जो ठाकुर खुशहाल सिंह है, इनका जिस तरह का विद्रोह रहा है, इन्होंने 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ा में युद्ध किया, 18 सितंबर को चिलावास का युद्ध किया, मैकमोहन की गर्दन काट के आहुआ के किले पे टांग दी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आपने सही ढंग से याद रखना है। ठीक है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन का आंसर भी है। ये देखो, अभी आपको जैसे क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ डैश को हुआ, कब हुआ है, तो 28 मई को हुआ है। उसके अलावा खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, तो ये रेजिमेंट अगर आपने याद करनी है तो कर लेना। बाकी मेनली जो आपने देखना है वो आपका यही है,
ये रही खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट। मेनली आपको जो क्वेश्चन आंसर देखने हैं वो लघुतरात्मक और निबंधात्मक ही देखने हैं, क्योंकि उसी में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसके अंदर होगी आपकी भील रेजिमेंट, ठीक है। भील कौन कौन सी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, नाम बता दिया आपको। 1857 में कोटा के अंदर जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने नेतृत्व किया था। जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों का नेतृत्व रहा है। 1857 की क्रांति के कारण 5 कारण मैंने आपको बता दिए कौन कौन से थे। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का योगदान, तो जो मैंने बातें बताई हैं वो 2 युद्ध किए थे इन्होंने, 8 सितंबर 18 सितंबर को, वो है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में हुआ है? तो 7 चरणों में हुआ है। जो बातें बोल रहा हूँ वही याद रखनी है। 7 चरणों में हुआ है। और कंप्लीट कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके 7 चरणों के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग में इसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कितने रियासतें थी? 19, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इससे कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि कितने रियासतें थी, कितने ठिकाने थे। फिर एकीकरण के जो ये चरण है, पहले चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। इसके बीच में कौन कौन शामिल है? तो इसको ऐसे याद करो, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये हो गया आपके चारों। उसके बाद में अगला जो है द्वितीय, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। इसकी ट्रिक है बाबू, झाड़ू, किक्को, प्रशाटो। इसके बीच में आपके जितने भी यहाँ पे जिले देखने को मिल रहे हैं सारे इसके बीच में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक को देखते रहना, आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में तृतीय, तृतीय का नाम है संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को है। इसमें क्या उदयपुर को शामिल कर लिया पहले दूसरे में। उसके बाद में चतुर्थ चरण जो हुआ उसका नाम था वृहद राजस्थान, जिसके बीच में JB से याद कर लो, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर नहीं है, यहाँ पे आएगा बीकानेर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो यहाँ पे आपके ये कंप्लीट हो जाएगा। वृहद राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हुए? उसके बाद में संयुक्त वृहद के अंदर पंचम चरण है, तो इसमें 1+4 मतलब कि पहला चरण और चौथे चरण को मिला लिया गया, जिससे उसके साथ ही निमराना ठिकानों को भी मिला लिया गया। उसके बाद में छठा चरण था। और अगर क्वेश्चन आ जाए सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ है? तो 2 चरणों में हुआ है। एक हुआ 6ठे चरण में और एक हुआ 7वें चरण में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर राजस्थान पूरा कंप्लीट तैयार हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर अगर आप देखेंगे, संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त वृहद की बात हो रही है, तो इसके बीच में आपका जो अजमेर मेरवाड़ा है, ठीक है, ये अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था, बाकी सारे शामिल हो गए। उसके बाद में अगर देखेंगे संयुक्त राजस्थान संघ के राज्य प्रमुख कौन थे, तो इसको याद करने की ट्रिक है SGMH। अब आपको ये बताना चाहिए कि जो संयुक्त राजस्थान है उसका चरण कौन सा रहा है। संयुक्त राजस्थान का जैसे कि आप चरण देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा चरण बन रहा है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा मान सिंह द्वितीय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह द्वितीय। उसके बाद में आगे देखेंगे क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया किसने आगे बढ़ाई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। यहाँ पे आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण से पहले किसी भी 4 रियासतों के नाम, तो कोई भी बता देना आप 4 रियासतें। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यही चारों इसमें लिख देना, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? किसी भी एक निश्चित अवधि में, मान लो 10 साल के बीच में ये निश्चित अवधि है, इसके बीच में जो भी जनसंख्या में बदलाव आता है उसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और अगर कमी हुई है तो उसको जनसंख्या में कमी कहते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें आती हैं जनसंख्या परिवर्तन में। ऋणात्मक वृद्धि पिछले साल की तुलना में कम हो जाए, धनात्मक वृद्धि पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो जाए, उसको कहते हैं। उसके बाद में अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 2011 में 21.31% वृद्धि दर पाई गई है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा रही है 32.5, गंगानगर में सबसे कम रही है 10%। उसके बाद में अगर अपने क्वेश्चन की तरफ चलें
या फिर पॉइंट्स देखें तो ये देखिए, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। और अगर आज भारत का तो 382। याद रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है राजस्थान में? जयपुर में। सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर में। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये क्या होता है? महिला और पुरुषों की संख्या। महिला और पुरुषों की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है कि कितनी है। तो राजस्थान के अंदर कितनी है? 928 है। और अगर लिंगानुपात छोटे बच्चों का देखें तो 888 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? डूंगरपुर में। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर में। ये पॉइंट्स थोड़े थोड़े आप याद करते रहें, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? कोटा में। और सबसे कम कहाँ है? जालौर में। और परसेंटेज अगर याद करनी है तो कुल साक्षरता 66.11 है और 76.6% ये आपकी होगी कोटा की। और अगर पुरुषों की साक्षरता देखें तो 79.19 और महिलाओं की 52.12 है। मेन तीन याद रखनी है, 66.11, 79.19 और 52.12, ये याद रखनी है। कोटा सबसे ज्यादा, जालौर सबसे कम। उसके बाद में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या है, जिसके बीच में ज्यादातर जनसंख्या आपकी 75% गाँवों में रहती है और 25% आपकी नगरों में रहती है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या नगरों वाली कहाँ पे? कोटा में। सबसे कम डूंगरपुर में। ठीक है। उसके बाद में अनुसूचित जातियां जनजातियां, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो धौलपुर में। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम देखना है आपने, तो ये आपका कहाँ पे मिलेगा? घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो जो आपका अरावली का क्षेत्र है ये गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा। मरुस्थलीय प्रदेश है, यही आपका जनसंख्या घनत्व से आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र ज्यादा है बट जनसंख्या क्या उसके अकॉर्डिंग कम है। बाकियों में जनसंख्या ज्यादा है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम। सर्वाधिक वाला कौन सा है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। ठीक है। और कम वालों में देखेंगे तो जालौर और एक दो और ऊपर से देख लेना। जालौर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, ये क्या है? कम जनसंख्या, कम साक्षरता वालों में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? तो आपकी है कोटा में। राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को बताएं, ये आपका बता देते हैं अभी। और जनजातियों पर टिप्पणी, तो जनजातियों वाला जो पैरा है ये आपको लिखना ही होगा, यहाँ से कर लें आप ये कंप्लीट। ये आपका होगा जनजातियों वाले क्वेश्चन का आंसर दूसरे का। और जो पहला है कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पे कितनी निवास करती है, प्रादेशिक वितरण क्या है, तो प्रादेशिक वितरण अभी आपको दिखा देते हैं, ये रहा। यहाँ से आपने टिक लगाना है और लगभग आपको इसके बीच में से मेन मेन लाइनें लिखनी है। जैसे एक तो ये रहा, एक ये रहा। ये जिन जिन लाइनों को अंडरलाइन किया ये वाली आपने लाइन से लिखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व है, मध्यम बताया हुआ है, ज्यादा अपने से सबसे कम वाला पूछा था। ठीक है। जहाँ पे जनसंख्या कम होगी वहां पे आपको चीजें भी कम ही देखने को मिलेगी, जो कि मरुस्थलीय इलाका है। तो ये जितनी लाइनें अंडरलाइन की है इनको आप कंप्लीट लिख लें, और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर तक क्लियर, और आगे की वीडियो आपको अगली बार मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।